खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बिहार विधानसभा के 2 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें तीसरे चरण पर आकर टिक गई हैं। इस आखिरी चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें ज्यादा सीटें 23 सीटें आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, जबकि आरजेडी और बीजेपी का मुकाबला 20 सीटों पर होगा। इस चरण की 3 सीट पर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और आरजेडी के बीच चुनावी भिड़ंत होनी है। तीसरा चरण एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए दोनों गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी के पास इस चरण की 20 सिटिंग सीटें थीं, जबकि इस बार पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस चरण में मुख्य मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच होना है। जेडीयू की 25 सिटिंग सीटें हैं, तो वहीं वीआईपी का विधानसभा चुनाव का ये पहला अनुभव है। बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थम चुका है, जिसके लिए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ताकि उनको वोट मिल सके। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई और, हर किसी ने अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्णिया में एक रैली में नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। नीतीश कुमार के इस बयान ने सबको अचंभे में डाल दिया कि क्या ये उनका वाकई आखिरी चुनाव है या फिर वोट लेने के लिए कोई दांव। बहरहाल ये राजनीति है जिसमें सब जायज है। वहीं इससे पहले तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान किशनगंज में नीतीश ने यह भी कहा कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लोगों को देश के बाहर कर दें। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब। इस बीच चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया कि चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी की अगुवाई में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि 10 तारीख के बाद नीतीश तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप ही रहे। ना आप अपने कार्यों को केंद्र सरकार से आप करवा पा रहे हैं, ना आप समस्या का हल अब हमारे प्रदेश में दे पा रहे हैं, और हर चीज पर आपके पास एक एक्सक्यूज सामने से तैयार रहता है कि भैया ये तो केंद्र सरकार देखेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये तो राज्यपाल के अंतर्गत ये मामला आता है। तो अगर सारी चीजें बाकी कोई देखना है तो फिर आप एक अनन्य मार्ग पे बैठे क्यों हैं? क्यों पिछले 15 साल से कुर्सी से चिपक कर आप बैठे हुए हैं? ना पद आप खाली करना चाहते हैं, अभी भी आप इस तरीके से जी जान लगा के जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मन पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे।
लालू जी के सामने भी ये जाएंगे, रांची तक चले जाएंगे नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि वहां इसमें एनडीए में तो अब इनका गुजारा हो नहीं रहा, यहाँ पर इनकी सरकार बनेगी नहीं, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो रांची जाएंगे सीधा भागे भागे। और जो तस्वीरें आज हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं, ऐसी तस्वीरें हम लोग रांची की देखेंगे। तो जो मुख्यमंत्री। वहीं बिहार चुनाव के तीसरे चरण में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का असर भी देखने को मिला। दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेरिकी चुनाव का जिक्र किया। अभी अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका, यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया, समय पर फैसला लेकर के, ये हमको समझना चाहिए। बिहार में तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है और आज प्रचार का आखिरी दिन था, जिसके चलते सभी पार्टियों के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए। ऐसे में देखना होगा 10 नवंबर को आने वाले नतीजों में कौन बिहार का बाजीगर बनता है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरी चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है और उससे पहले ये आखिरी दांव, जिसे इमोशनल कार्ड हम कह रहे हैं, ये खेला गया है। कितना इसका असर होगा और आखिर इस कार्ड को खेलने की जरूरत क्या पड़ी है, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले। नीतीश कुमार ने बिहार के आखिरी चरण में अपने आखिरी चुनाव का ऐलान किया तो उनकी पार्टी के नेता बोले कि वो बड़े नेता हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो तेजस्वी ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा है और इसलिए वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो वहीं मनोज तिवारी ने बोला कि बिहार की जनता नीतीश के साथ है, इस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। और रणदीप सुरजेवाला इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू एक बात जान लें, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है, बिहार सूझवान है, बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। तो 15 साल राज्य की गद्दी पर बैठने के बाद, राज्य को संभालने के बाद आखिर आखिरी दौर में क्यों ये इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार नीरज, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। राजीव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत। एलजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले जितेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जय बिहार जय भारत, तो नीतीश कुमार को क्या जरूरत पड़ रही है कि इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? नहीं कहा जा सकता है, ये नीतीश कुमार जी का भाव था और इस भाव को दूसरे एंगल से देखना, ये तो सरासर और बिहार की जनता
नीतीश कुमार जी को सर आंखों पे बैठा के रखती है और उन्होंने जिम्मेवारी का निर्वहन किया है बिहार को विकास के रास्ते पर लाकर, तो ये उनका भाव था। और बिहार और मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार सिर्फ राजनेता ही नहीं है, समाज सुधारक भी हैं। समाज सुधारक की दिशा में भी उन्होंने अनेक काम किया है। तो ये उनका भाव है और हम सबको इस भाव का सम्मान करना चाहिए। और इसमें बड़े नेता हैं, भाव व्यक्त करने का अधिकार है उनको, और बिहार से वो दूर कहां जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से दूर जाने का इशारा नहीं किया है और पूरे बिहार वासियों का प्यार स्नेह आज भी उनके साथ है। और विपक्ष के लोग जो ओछी बातें कर रहे हैं, अशोभनीय है। ऐसी बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए जी। जिस भाव का जिक्र आप जितेंद्र जी कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताइए कि इस भाव को प्रकट करने की जरूरत क्या पड़ी है? 15 साल से आप लोगों की सरकार है राज्य में, आप लोग उपलब्धियां अपनी चुनावी जनसभाओं में गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अगले 5 साल का और मौका दीजिए तो हम बिहार का और विकास करेंगे। 15 साल विकास करने के बाद भी क्या कोई कमी रह गई है कि अब ये बताना पड़ रहा है कि देखिए आखिरी चुनाव है इसलिए वोट कर दीजिए? ये बात नहीं बोले हैं कि आखिरी चुनाव है इसलिए वोट कर दीजिए, ऐसी बात नहीं बोले हैं। वो बोले हैं ये आखिरी चुनाव है, तो ये उनका भाव है। और 15 सालों में उन्होंने जो किया है वो, लेकिन जितेंद्र जी टाइमिंग को लेकर सवाल है ना कि आखिरी चरण का आखिरी दिन जहां चुनावी प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं बोलूं जी? नहीं तो हम लोग क्यों खुश? हमसे पूछ रहे हैं क्या? सवाल पूछता है किसान, सवाल पूछता है सभी लोग, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सवालों से पीछे जा रहे हैं। शराब घर घर पहुंचाने का काम इन्होंने किया और उसके बाद छात्रों के साथ इन्होंने क्या किया, डिग्री 3 साल का डिग्री 5 साल में देने का काम किया। आज अपने सवालों से पीछे जा रहे हैं, जनता इनका पीछा नहीं। अरे राकेश जी, आप ही ने तो कहा था ना, आप ही की पार्टी तो कह रही है ना कि हमारी टक्कर तो जेडीयू के उम्मीदवारों से है, बीजेपी के जहां पर उम्मीदवार है उनका तो आप समर्थन कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जब नीतीश कुमार अब जेडीयू का चेहरा नहीं होंगे, अगर ठीक इसी तरह की बात आगे आती है भविष्य में, तो ये तो सीधे तौर पर आपको फायदा पहुंचाएगी ना? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। हम लोगों ने कभी सीएम की बात नहीं की। नीतीश जी से इसीलिए पूछा गया कि 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ, 7 निश्चय आपने बनाया महागठबंधन के साथ, उससे हमारा उनसे संबंध नहीं बनता था, विचार नहीं मिलता था। हम लोगों का कहना है कि भाजपा के साथ आने वाले 10 तारीख को आप देखेंगे भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। भाजपा 100 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है, लोजपा 40-45 सीट जीतने जा रही है। दोनों मिला के सरकार बनने जाएगी। कहीं भी जेडीयू का हमें समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर जेडीयू आएंगे, आज नीतीश कुमार के पीछे हट गए, हम लोगों ने कभी उनको थोड़ी बोला कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। 10 तारीख का इंतजार तो कर लीजिए। आप तो अभी से चुनावी नतीजे सामने रख रहे हैं जनता के। जनता को अभी आखिरी दौर में वोटिंग भी करनी है सर। जनता के बीच में तो सभी लोग जा ही रहे हैं। जनता के विचारों को हम लोग करने का काम किया। भाजपा और लोजपा की सरकार बन रही है, को नहीं बोलना चाहिए। 5 सालों का सवाल हम सरकार बना रहे हैं, 5 सालों के सवाल। जितेंद्र जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। जितेंद्र जी, राकेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं कह रहा हूँ जनता के पीछे नहीं भागना चाहिए। जनता ने इन्होंने 15 साल का मौका दिया, 5 साल सरकार में रहे। जनता की जो बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, पर जनता की जो सेवा करना इनका फर्ज बनता है। आज क्यों छोड़ रहे, मैदान क्यों छोड़ रहे, जंग क्यों छोड़ रहे? हम लोग भाजपा के साथ हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी जिसमें भाजपा का इंजन होगा और लोजपा का इंजन होगा। दोनों इंजन मिला के बिहार के विकास के लिए चलेगा। बिहारी पक्ष का जो नारा हमने दिया, डॉक्यूमेंट्स विजन जो है हम लोग लेके आएंगे। ठीक है राजीव कुमार जी, प्रधानमंत्री की बिहार के नाम चिट्ठी, नीतीश कुमार का ये ऐलान, क्या बिहार में डू और डाई की स्थिति आप देख रहे हैं, इसलिए इतना डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है? देखिए, जहां तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, सर्वप्रथम मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी एक बिहार के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। उनका पूरा राजनीतिक करियर, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 में किया था और तकरीबन आज 43 साल उन्होंने बिहार को दिया हुआ है और वो बिहार से लेकर केंद्र तक बहुत ही ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय है। रही बात की बिहार की, आज उनका जो घोषणा है, तो विपक्ष जितने भी हैं इस पे चुटकी नाल है
क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने एक जनता के सामने रखा हुआ है। हो सकता है वह अपना फैसला लिया हो कि हमें अब बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ के हमें केंद्र में जाना है, और केंद्र से बिहार को जहां भी रहेंगे वो बिहार को लाभान्वित ही करेंगे, क्योंकि उनकी जो कैरियर रहा है उन्होंने बिहार को अर्थ से फर्श तक पहुंचाया है। आप देखेंगे जब वो 2005 में बिहार की सत्ता सौंपे थे, जब सत्ता पे आए थे, काबिज हुए थे, उस समय बिहार के जीएसटी दर कितना था? 3%, 3.9%। आज कितना है आपका? 11%। उस समय बिहार में बिजली की स्थिति कितना थी? 22%। आज अपना 100%। उस समय बिहार में सड़क की स्थिति क्या थी? 34%। आज कितना है? 96%। कृषि दर की बात करें अगर हम, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे उस समय बिहार की कृषि दर 3.9 थी, आज कृषि दर 2.02 है। जिन उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं राजीव जी, अगर ये सब हुआ है और इतने कॉन्फिडेंटली आप टीवी स्क्रीन पर ये बोल रहे हैं, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि अगर बिहार को इतने साल नीतीश कुमार ने दिए हैं, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इतने काम किए हैं, मेहनत किए हैं, एक अनुभवी नेता हैं, तो क्या जरूरत पड़ रही है ये कहने की कि आखिरी चुनाव है मेरा, वो भी आखिरी दिन जब चुनावी प्रचार में वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनकी ये एक लाइन चुनावी नतीजों को और वोट को प्रभावित कर सकती है। देखिए वो एक बड़े नेता हैं और वास्तविक तौर पे देखें तो बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, जो बिहार को इतनी साल 43 साल उन्होंने बिहार के राजनीतिक करियर में दिया है और 43 साल में बिहार को अर्थ से फर्श तक पहुंचाए हैं। तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने जनता के बीच अपना व्यक्तिगत विचार रखा हुआ है। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हम बिहार से अब केंद्र में जाएं और बिहार की गद्दी पर किसी और को बैठाया जाए। राजीव जी, व्यक्तिगत बातें चुनावी रैली में नहीं कही जाती। मुझे लगता है इतना तो आप समझते हैं राजनीति में रहते हुए कि व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत बातें चुनावी जनसभा में नहीं कही जाती हैं। राकेश जी, नीतीश कुमार बड़े नेता है और उन्होंने तो अपना व्यक्तिगत विचार रखा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। सवाल का जवाब आने वाला है, उनको जवाब देना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता को छोड़ के नहीं भागना चाहिए। जो भी नतीजा आता है 10 तारीख को फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी उसके पक्ष में नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए, जनता को देखना चाहिए उन्होंने अपने काम जो किया, विकास का जो काम किया, क्या नहीं किया वो जनता 10 तारीख को बता देती, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी। एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई कि लड़ाई से पहले ही मैदान छोड़ दिया गया है। तो क्या सचमुच विपक्ष जो बार बार टिप्पणी करता रहा है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, क्या वाकई वो थक चुके हैं? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर से ये याद दिला दिया है कि बिहार का विकास एनडीए ही कर सकता है, कानून का राज एनडीए काल में ही हो सकता है, लिहाजा जात पात के बजाय विकास पर ही वोट पड़ना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम एक लेटर लिखा है। बिहार चुनाव के बीच प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुझे नीतीश सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में विकास ठप ना हो। डबल इंजन की ताकत अगले दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी 4 पन्नों की है जिसमें उन्होंने ये बात कही है और एक भावनात्मक अपील उनकी तरफ से बिहार की जनता से की गई। चलो एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं और राकेश कुमार जी ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि ये तो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया गया है, चुनावी नतीजों का तो इंतजार करना चाहिए। जितेंद्र कुमार जी, क्या सचमुच थक गए सुशासन बाबू? आश्चर्य है राकेश जी जो बोल रहे हैं, बड़े तकलीफ होता है। अरे ये हिम्मत नीतीश कुमार ही दिखला सकते हैं, सभी राजनेताओं की हिम्मत नहीं हो सकती है इतना बड़ा बात बोलने की। और ये क्या बोलेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, रिश्तेदार फर्स्ट वाले लोग नीतीश कुमार जी पे क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी का कोई भाई भतीजा फलना? नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी किया है बिहार में, तमाम बिहार वासियों को उस पर गर्व है। और वो कहाँ भाग रहे हैं? उन्होंने भागने की बात कहाँ कही? और वो भागेंगे कैसे? और
और उन्होंने तो किया है बिहार के लिए, और बिहार वासियों ने महसूस किया है। बिहार वासियों ने 15 साल पहले का बिहार और 15 साल के बाद का आज का बिहार जिस स्टेज पे खड़ा है, और नीतीश कुमार जी ने अगले 5 साल बाद की जो बात बोली है, 5 सालों में बिहार का जो बचा कोचा सजाने का काम है, उस काम को भी पूरा करेंगे वो। और उन्होंने अपनी भूमिका भी फाइनली बताया कहाँ है। मैं बताया कि वो सिर्फ राजनेता नहीं है, वो समाज सुधारक भी हैं। तो वो अपनी भूमिका तय करेंगे। बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनकी भावना का कद्र करना चाहिए। और छोटे लोगों को इस तरह से बड़ी बड़ी बातें, नीतीश कुमार जी भागने वाले लोग हैं। जितेंद्र जी की आखिरी चुनाव की जो बात कही गई है, आगे उनकी भूमिका होने क्या वाली है? राकेश जी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। राकेश जी बताएंगे ना, ये तो वो बताएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। ये कहना चाहते हैं जितेंद्र भाई है, जितेंद्र भाई सुन लीजिए हमारी बात। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 12 करोड़ 40 लाख जनसंख्या को आगे लेके जाने के लिए कोई परिवारवाद नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सब हमारे साथ चलेंगे, बिहार को आगे ले जाना है। आप लोगों ने शराबबंदी किया, नरेगा में घोटाला किया, मनरेगा में घोटाला किया, सृजन घोटाला किया, मंजू वर्मा का जो खुलेंगे। आप लोगों को जो अभी केंद्र सरकार अभी कुछ दिन ही पहले आयकर का जो छापा पड़ा 7 निश्चय वाले लोगों पे, हम तो कहना चाहते हैं हम लोग सरकार में आएंगे, बदले की राजनीति नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार, भाजपा लोजपा की सरकार, जबरदस्ती की सरकार आप बना रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या बोले? भाजपा कह रही है कि हमको लोजपा से कोई मतलब नहीं है, आप कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये तो वही हुआ ना, ऊंची न पूछी में दुल्हन की चाची। अरे संख्या हम लोगों के पास आ रही है, आपके पास संख्या नहीं आ रही है। संख्या हम लोगों के पास आ रही है, संख्या हम ही पूरा करेंगे। आज भी राकेश जी थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो अभी से चुनावी नतीजे जो हैं वो अपने पक्ष में समझ चुके हैं। आखिरी रिएक्शन राजीव कुमार सिंह जी आपसे। प्रधानमंत्री की चिट्ठी में वो कह रहे हैं कि उन्हें जेडीयू का साथ चाहिए, एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। कौन किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भाजपा प्रधानमंत्री जी कहीं दूर से जो उनका संदेश है इस बिहार के जन जन के नाम, तो उन्होंने एक जो अपना संदेश दिया हुआ है ओवरऑल बिहार की आने वाली भविष्य के लिए दिया हुआ है। वो जानते हैं कौन बिहार को आगे लेके जाएगा और बिहार किसके हाथों में सुरक्षित है। रही बात हमारे जो एलजेपी के भाई हमारे बता रहे हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बोल रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार है। उनको लगता है कि हम चुनाव के जो 10 तारीख का नतीजा आएगा, हमारा सीट आएगा और हम भाजपा के साथ मिलकर करेंगे, तो ये हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। रही बात प्रधानमंत्री जी का संदेश की, तो भली भांति बिहार के जो दौरा किए हैं, चुनावी रैली किए हैं, उन्होंने बिहार के विभिन्न योजनाओं को जनता को बताया। आने वाले समय में बिहार के लिए जो प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उनको पता है कि हमें किसका साथ चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश जी के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और पूरे ठीक है, जनता किसका साथ देती है ये जरूर देखना होगा। कुमार रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कुमार रंजन जी, नीतीश कुमार आखिरी दौर का जो चुनाव है उससे पहले ये कह रहे हैं, परसों चुनाव है, आज कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आप लोग तो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए, वो बहुत थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। नमस्कार रोमिता जी, पहले मैं आपको बता दूं, स्टूडियो में बैठकर बिहार के विकास की बातें करना बहुत आसान बात है। आप बिहार आके देखें यहाँ विकास की क्या स्थिति है। आप यहाँ के अस्पतालों को देखें, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को देखें, यहाँ के बेरोजगारों की स्थिति देखें। अगर आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आपको यहाँ विकास की असलियत पता चल जाएगी। और विकास का सबसे बड़ा छोटी सी टिप्पणी, समय बहुत कम है रंजन जी मेरे पास, छोटी सी टिप्पणी इस बात पर जो नीतीश कुमार ने आज कहा है। असल में नीतीश कुमार जो है वो बिहार की असलियत जान चुके हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी के सभा में जो भारी भीड़ आ रही है वह इस ओर इंगित करती है कि बिहार जो है बिल्कुल युवा नेता के लिए तैयार है, तेजस्वी जी के लिए तैयार है। और हमारे नेता तेजस्वी जी 10 तारीख के बाद आप देखेंगे किस ढंग से गांधी मैदान में वो शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए ठीक है, सभी के अपने अपने दावे हैं और सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ जाती है
किसके साथ वो आगे बिहार को ले जाना चाहती है, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरी दौर में ये इमोशनल कार्ड खेला गया है और इस इमोशनल कार्ड का असर जनता पर कितना होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। 10 नवंबर को ये पता चलेगा कि आखिर जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।